Hello everyone, welcome to our channel Progress IS. In this video, we will be discuss about chapter 6 of class 6th हिस्ट्री NCERT। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर तो पढ़ाऊंगा ही, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड NCERT इफेक्टिवली। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और चलिए स्टार्ट करते हैं। या सो दिस इज अ चैप्टर गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, दिस इज अ चैप्टर गाइस, चैप्टर सिक्स न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म, स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। एज वी नो द फाउंडर ऑफ सिद्धार्थ जो कि थे मतलब कि कक्षत्र फैमिली से बिलोंग करते थे, और गना जो शाक्य गना से बिलोंग करते थे। उन्होंने बुद्धिज्म की फाउंडेशन रखी। ये अराउंड 500 BC की बात हो रही है, ठीक है। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड देयर ओन पाथ, ठीक है। तो एक दिन क्या होगा कि मेडिटेशन करते हुए उन्होंने पीपल के ट्री के नीचे बैठे हुए मेडिटेशन करते हुए कि क्या हुआ कि एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया उन्हें। तो ये हुआ था बोध गया में, इन बिहार में। तो इसको क्या, एनलाइटनमेंट को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं? निर्वाणा। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, निर्वाणा। उसके बाद जो गौतम को बुद्धा और द वाइस वन कहा जाने लगा। बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन, जिसे हम फर्स्ट टीचिंग भी कह देते हैं, इन सारनाथ में दी थी, नियर वाराणसी, ठीक है। और बुद्धा पास अवे इन खुशियारा। जब बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं जिन्हें कुछ नाम दिए गए हैं, और उन इवेंट्स को एक सिंबलाइज भी किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो बुद्धा जब अपने घर से निकलते हैं फॉर अचीविंग द एनलाइटनमेंट, तो उन्हें महामिशिक्रमा कहा जाता है, और उसको सिंबलाइज किया जाता है विद द हॉर्स, ठीक है। एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, जिसे हम निर्वाणा भी कह देते हैं, उसे सिंबलाइज किया जाता है विद द पीपल ट्री, ठीक है। और महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं कि जब डेथ ऑफ बुद्धा होती है उसे महापरिनिर्वाण का इवेंट कहते हैं। उसे सिंबलाइज किया जाता है विद स्तूपा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। इस पेज में तो इतना था। नेक्स्ट पेज, बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में बताया गया कि जो बुद्धा ने फेस किए थे 4 नोबल ट्रुथ जो बुद्धा ने फाइंड किए थे कि सौरो, डिजायर, निरोध एंड अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। तो सौरो क्या है? सौरो वही है कि बुद्धा का कहना था कि सौरो, लाइफ इज अ फुल ऑफ सौरो, ठीक है। कोई भी पर्सन हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी तरह का पर्सन हो, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है ना। तो बुद्धा ने बताया कि उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिज़ायर। अपने जो डिज़ायर जब पूरे नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि इंसान को दुखी कर देते हैं, ठीक है। बुद्धा ने ये भी बताया कि इसका निरोध का क्या मतलब कि सॉल्यूशन, इसका ओवरकम भी है, सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन बुद्धा ने बताया है कि अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करो और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि जो अपनी लाइफ में जो सॉरोज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो जाएंगी। बुद्धा बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ कर्मा। हालांकि देखा जाए तो बुद्धिज्म वाज अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म इमर्ज ही इस कारण हुआ था कि जो ब्राह्मणिज्म में, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म में जो कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म और अदर मतलब कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का क्या हुआ कि इमर्ज हुए, ठीक है। तो इसके बावजूद भी बुद्धिज्म क्या है कि कर्मा थ्योरी पर बिलीव करता है, ठीक है। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। बुद्धिज्म टॉच इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत, ठीक है।
तो इसका ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है कि बुद्धिज़्म इतना स्प्रेड हुआ। यहाँ पर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात की है, इस पर PYQs भी आया हुआ है, PYQs, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 6 फिलोसफी के बारे में बात की जाएगी ना, वैशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा, और यहाँ पर इनके फाउंडर के नाम लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है, दिए हुआ है, अपने को क्या करना है कि थोड़ा इसके बारे में, इसकी फ़िलोसफी के बारे में भी देख लेना है कि कौन सी फ़िलोसफी, कौन सा स्कूल किस टॉपिक पर बात करता है, ठीक है। ओवरऑल अपने को 1-2 पॉइंट में देख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म की बात हो रही है, बुद्धिज़्म की बात हो रही है कि दे डिस्क्राइब द आत्मा या इंडिविजुअल सोल एंड अ ब्राह्मण या फिर यूनिवर्सल सोल, मतलब कि दे बिलीव इन दैट अल्टीमेट बोथ आत्मा एंड ब्राह्मणा यूनिवर्सल सोल जिसे हम कहते हैं वो वन। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ये अद्वैतवाद पर मतलब कि बिलीव करते थे बुद्धिज़्म। दो तरह के कंसेप्ट है गाइस, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद वो होता है जो कि कहता है कि सोल एंड यूनिवर्सल सोल होते हैं, यूनिवर्सल सोल, इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल है, वो अलग अलग है। वेयर एज अद्वैतवाद कहता है कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और बुद्धिज़्म बिलीव करता इन अद्वैतवाद। यहाँ पर चंदोग्या उपनिषद की बात की गई है, हालांकि इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, एक वाइस बैगर की स्टोरी बताई हुई है जो कि एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखती, बट इम्पोर्टेंट रखता है कि चंदोग्या उपनिषद, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि NCERT में आपको कोई टॉपिक, कोई पॉइंट का रेफरेंस मिल जाएगा, अपन ने क्या करना कि उस पर रिसर्च कर लेनी है और 2-4 पॉइंट क्या करने हैं, अपने नोट्स में लिख लेने हैं। हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल, इस पर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके चंदोग्या उपनिषद के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है सिर्फ, बट अपने को क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैंने कि यहाँ पर 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अपने को 2-3 पॉइंट रख लेने हैं, मतलब कि अपने नोट्स में बना के रिसर्च करके रख लेने हैं। इसे कहते हैं कि ये होता है कि अपने को एज कैसे लेना है, दिस इज़ अ वे हाउ टू एज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा चंदोग्या उपनिषद वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। चंदोग्या उपनिषद बिलोंग्स टू अ टांड्या स्कूल ऑफ सामवेदा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया कि ये उपनिषद जो है कि सामवेदा से बिलोंग करता है, सामवेदा से में भी जो टांड्या स्कूल है वहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर्स आर मैन, ठीक है, वो तो पता ही है, ठीक है, ब्राह्मण्स होते थे, राजस होते थे, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि वुमेन्स थिंकर्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे गार्गी, अपाला, ठीक है, गोशा, मैत्रेयी, ठीक है। तो इन सब का अपने ने क्या करना है कि यहाँ तो नाम नोट कर लेना है अपने नोट्स में, या फिर इन सबको यहीं पर नोट कर लेना। अगर आप NCERT दोबारा से पढ़ते हो, NCERT में ही हाईलाइट किए हुए हैं, तो वहाँ आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको एग्ज़ाम में दे देगा, ये गार्गी, अपाला, रिलेटेड टू विच, तो आपको वही आंसर लिखना है कि उपनिषदिक थिंकर्स, ठीक है, अपने को आंसर लिखना है, ठीक है। तो शंकराचार्य, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए, शंकराचार्य डेवलप अद्वैतवाद अपन ऊपर बात करके आए हैं, जो कि इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल को एक ही मानता है, वो होता है अद्वैतवाद, ठीक है। तो शंकराचार्य ने कंट्रीब्यूट किया है कि अद्वैतवाद को, ठीक है।
शंकराचार्य के 4 मत हैं, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, जोशीमठ। 4 मत है शंकराचार्य के। और याद रखने वाली बात ये है कि ये श्रीनगर नहीं है, ये श्रृंगेरी है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि श्रीनगर है कि श्रृंगेरी है। यहाँ पर श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी। ठीक है। नेक्स्ट पालनी के बारे में बात की गई। पालनी वॉज प्रिपेयर्ड अ ग्रामर ऑफ संस्कृत। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है कि पालनी के बारे में रिसर्च करके 2-4 पॉइंट इकट्ठे कर लेने हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ। पालनी विरोटा अष्टदिग्यायी और 8 चैप्टर्स एंड एंशिएंट टेक्स्ट रिटन बाय स्कॉलर ऑफ पालनी। ठीक है, लिंग्विस्टिक टेक्स्ट ठीक है। ठीक है, इसके बारे में पता लग गया। ठीक है, पालनी प्रोबेबली लिव्ड इन 4th century BC। ठीक है, द एज ऑफ कॉन्क्वेस्ट अलेक्जेंडर एंड फाउंडिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। मतलब कि जब मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन हो रहा था तब पालनी का जिक्र आता है। मतलब पालनी वॉज कंटेम्परेरी टू। ठीक है, नेक्स्ट जैनिज्म की बात आती है। तो लास्ट एंड 24 तीर्थंकर ऑफ जैन्स वाज वर्धमान महावीर। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। दैट वाज ऋषभनाथ। ठीक है, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी आपको सब कुछ नहीं बताएगी। एनसीईआरटी आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं देगी, अपने को खुद से भी करना पड़ेगा। कुछ पॉइंटों का रेफरेंस देगी, कुछ ऐसे ही लिख के बस लिख देगी और उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होगा वहाँ पर। अपने को खुद से मेहनत करके क्या करना है कि उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना, नोट्स में अपने इंक्लूड करना। ठीक है, दिस इज अ वे टू रीड एनसीईआरटी। महावीर बिलोंग टू क्षत्र फैमिली ऑफ लिच्छवीज, अ ग्रुप ऑफ पार्ट ऑफ अ विजी संघास। ठीक है, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। विजी वॉज वन ऑफ द महाजनपदा। ठीक है, महावीराज दे मस्ट फॉलो, जो जैनिज्म थे, जैनिज्म में मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अहिंसा, नॉट हंट एंड किलिंग लिविंग बीइंग्स। ठीक है, मतलब कि जैनिज्म था ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस यही है कि ये जैनिज्म थोड़ा क्या है कि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमनेस को फॉलो करता है। वेयर एज बुद्धिज्म जो है वो मिडल पाथ को फॉलो करता है, मिडल पाथ। ठीक है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो महाव्रतास होते हैं, जैन फिलोसफी में महाव्रतास होते हैं, जैसे कि अपरिग्रह, जैसे नो प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी या वेल्थ गैदर अपन जमा करके नहीं रख सकते। ब्रह्मचार्य, नो सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, अस्तेया, नो स्टेलिंग। ठीक है, सत्या, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, ये 5 तरह के महाव्रतास है जैनिज्म में। सिमिलैरिटी क्या है कि जैनिज्म भी लोकल लैंग्वेज में टीच करता था या फिर प्रोपेगेट करता था अपना रिलीजन को, जो कि प्राकृत था। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ महावीर आल्सो नोन एज, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, नो स्टेयरिंग, वही बात जो मैंने वहाँ पर पॉइंट आपको बताएं वही सेम वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। गिविंग अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लॉथ, एक्सट्रीमिटी जो मैंने आपको बताई यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मैन्स एंड वुमेन्स टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। तो दिस इज द रीजन कि वाई जैनिज्म लेस स्प्रेड, वाई जैनिज्म लेस स्प्रेड देन बुद्धिज्म। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न बनता है। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। बिकॉज उसका भी एक कारण था, क्योंकि फार्मर्स जो थे, अब अगर अपन फार्मर्स की बात करें
दे किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट दे क्रॉप्स, उनका तो रोजी रोटी है भाई, तो उनको तो इंसेक्ट्स को किल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मतलब कि जैन डिफ़िकल्ट टू फॉलो जैनिज़्म रूल्स, ठीक है। तो ये भी लॉजिकली पॉइंट है, ठीक है। संघास की बात की गई है, महावीराज एंड बुद्धास फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन द ट्रुथ ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिमिलैरिटी की बात की गई है जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में किया कि जो अपना घर बार छोड़ देगा वो ही ट्रुथ ऑफ नॉलेज को, या फिर कह सकते हैं अपन एनलाइटनमेंट को अचीव कर पाएगा, ठीक है। संघा की बात करी गई है कि एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, उसको उसे संघा बोलते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर मेड ऑफ बुद्धिस्ट संघास वाज रिटन डाउन इन द बुक ऑफ विनय पिटाका, ठीक है। जो रिलेटेड टू जो बुद्धिस्ट मॉन्क कह लो या बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता था वो विनय पिटाका में मेंशन्ड है। और विनय पिटाका में ये विनय पिटाका रिटन इन बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते रहना है कि इससे और क्या, मतलब कि इससे और क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, इससे और क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, ठीक है। चिल्ड्रंस हु टेक केयर ऑफ परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, स्लेव्स हु दैट ऑफ देयर मास्टर्स। बेसिकली क्या होता था कि एवरीवन अलाउड टू जॉइन संघा, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस होती थी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी टू जॉइन अ संघा, ठीक है। स्लेव को वैसे ही अपने मास्टर की जैसे और वैसे ही जैसे वर्कर्स हु वर्क फॉर किंग, तो किंग की परमिशन जरूरी थी, ठीक है। वुमेन्स टेक देयर हस्बैंड परमिशन, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिस्ट में जो संघा ज्वाइन करते थे उनको भिक्षु एंड भिक्षुनी किया जाता था, ठीक है। संघा इंक्लूड्स द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसन्स, स्लेव्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी थी, इक्वालिटी मतलब कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू जॉइन संघा विथ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। विहारा की बात की गई है कि बोथ जैन्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नॉर्मली तो जो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो प्लेस टू प्लेस अपना क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस चलते रहते थे, मतलब कि एज ए वॉन्डरर की लाइफ जीते थे, ठीक है। बट इन रेनी डेज क्या होता था कि उनके लिए ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो उसके लिए उन्होंने जहाँ वो ठहरते थे इन रेनी डेज उन्हें विहारा कहा जाता है, ठीक है। नेचुरल केव्स के साथ होते थे, दो टाइप के, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। चैत्य फॉर वर्शिप के लिए, ठीक है, और विहार फॉर स्टे, ठीक है। विहाराज आर मेड अप ऑफ वुड एंड ब्रिक्स, देन ब्रिक्स, ठीक है, बेसिक पॉइंट नॉर्मल। विहाराज आर built was donated by rich merchants, लैंड ओनर्स, किंग्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी होगी, वेल्थ होगी, वही तो कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना, है ना। तो लोकल पीपल जो होते थे वो गिफ्ट देते थे, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, फूड, क्लोथ, मेडिसिन टू भिक्षु एंड भिक्षुनीज, ठीक है। मतलब कि जिसके पास कम कैपेसिटी होती है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही दे कंट्रीब्यूट टू द रिलीजन, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन बुद्धिज्म में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद दो संप्रदाय इमर्ज होगी, जो कि हीनायान एंड महायान। महायान थोड़े मॉडर्न विचार के थे और हीनायान थोड़े ऑर्थोडॉक्स या फिर ओल्ड विचारों वाले थे, ठीक है।
महायान में क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ बुद्धा शो एंड स्कल्पचर्स स्टैचूज ऑफ बुद्धास बेट स्टार्ट हो गए, ठीक है। बट हीनायान इस सब को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आया कि महायान में कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इमर्ज हुआ। बेसिकली बोधिसत्व वो होते हैं कि जो मतलब कि निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, बट अभी वो क्या है कि दूसरों की हेल्प कर रहे हैं टू अटेन अ एनलाइटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि मेंशन पर्सन हु हैड अटेन निर्वाणा, ठीक है, रिमेन इन वर्ल्ड टू टीच अ हेल्प ऑफ अदर, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट टाइम। बस यही है बेसिक पॉइंट है, कुछ और इसमें खास नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ डन गाइस, चैप्टर हो गया आपका विद एडिशनल कंटेंट। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना प्लीज़, और कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट कर देना कि वीडियो में और किस तरह हम वीडियो को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ आपको। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।